Hello बच्चों, let's see this question. Question says the radiation corresponding to 3 to 2 transition of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम में n इक्वल 3 से n इक्वल 2 पर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो रेडिएशन फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यह रेडिएशन मेटल सरफेस पे फॉल होता है और फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। These electrons are made to enter a magnetic field. ये प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया जाता है। If the radius of largest circular path followed by this electron is 10 मिलीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करके इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ सर्कुलर हो जाता है और उसकी मैक्सिमम रेडियस 10 मिलीमीटर है। The work function of metal is close to, तो मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा? यहां पर की पॉइंट इज की पॉइंट इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 to 2 ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो उस रेडिएशन की एनर्जी पहले निकालते हैं। स्टेप फर्स्ट, रेडिएशन एनर्जी n इक्वल 3 to 2 transition in hydrogen atom. As we know that energy of electron in nth orbit, energy of electron in nth orbit E equal -13.6 Z square by n square. Z is atomic number और small n is orbit number. Orbit number. For hydrogen atom, atomic number is 1. For transition between 3 to 2, एनर्जी डिफरेंस और एनर्जी ऑफ रेडिएशन जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में ट्रांजिशन करता है तो जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी या फिर 3 से 2 में ट्रांजिशन करने पर एनर्जी डिफरेंस नेगेटिव ऑफ 13.6 बाय 3 स्क्वायर माइनस नेगेटिव ऑफ 13.6 बाय 2 स्क्वायर। एनर्जी ऑफ रेडिएशन जब आपका इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में ट्रांजिशन कर रहा है 13.6 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, 13.6 5 बाय 36, 136 इंटू 1 बाय 2 36, 136 बाय 72। एनर्जी ऑफ रेडिएशन जब आपका इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में ट्रांजिशन कर रहा है इज इक्वल 136 अपॉन 72, इट मीन्स 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी का रेडिएशन मेटल सरफेस पे फॉल होता है। मेटल सरफेस पे यह रेडिएशन फॉल होके फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस्ड फोटो इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराने पर वह सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फोटो इलेक्ट्रॉन आर मेड टू एंटर मैग्नेटिक फील्ड। तो फोटो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी। चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका पाथ है सर्कुलर, तो एक चीज तो ये पता लग गया कि
वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से कि आपका चार्ज पार्टिकल इस तरह सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से QVB उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और चार्ज पार्टिकल पे फोर्स mv²/r। सो आई कैन राइट फोर्स इक्वल QVB इक्वल mv²/r, बिकॉज चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर है। सो आई कैन राइट एक v से एक v कैंसिल हो गया, यहां से रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इज mv/qb। वी विल यूज दिस फॉर्मूला। स्टेप 2, सो रेडियस को स्मॉल r लिख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इक्वल mv/eb, बिकॉज चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E। चूंकि P इक्वल mv एंड P इक्वल रूट ऑफ 2m चार्ज ऑफ पार्टिकल एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पर ये V जो है, ये वाला V, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो mv इक्वल P, तो आई कैन राइट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इक्वल मोमेंटम अपॉन EB, और P की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ 2m EB। सो R इक्वल रूट ऑफ 2m चार्ज ऑन पार्टिकल स्टॉपिंग पोटेंशियल अपॉन EB रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इक्वल 1/b अंडर रूट ऑफ 2mv बाय E RB होल स्क्वायर इक्वल 2m stopping potential upon E। So I can write stopping potential equal E by 2m R square B square। तो यहाँ पर V क्या है, stopping potential। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रेडियस हमें दे रखा है 10 इंटू 10⁻³ मीटर। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सारी वैल्यूज को पुट करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में आपका आंसर होगा V इक्वल E बाय 2m R स्क्वायर B स्क्वायर। सभी वैल्यूज पुट करने पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 R स्क्वायर 10 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर B स्क्वायर 3 इंटू 10⁻⁴ होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी कैलकुलेशन है। तो यू कैन सी हियर ये 1.6 है, ये 1.6 है, और नीचे 9.1 है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो यू कैन राइट यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो यू कैन राइट इंटू 9। नीचे आपका 2 इंटू ये है, तो ये हो जाएगा 182। पावर्स को देखिए 10 पावर -19 -4 -8 प्लस 31, तो ये पावर्स क्या हो गई, -31 प्लस 31 क्या हो गया, 0। तो यू कैन राइट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 144 अपॉन 182 0.791 वोल्ट। तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 0.79 वोल्ट। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेटल सरफेस पे जो रेडिएशन गिरी थी उसकी एनर्जी ये है, लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट, और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ये है इक्वेशन सेकेंड। इसीलिए वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ये स्टेप 3 है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, फाई इक्वल एनर्जी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.89 माइनस 0.79 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये आपका नियरली आएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो हमने पहला स्टेप लिया रेडिएशन एनर्जी,
दूसरे स्टेप में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला यूज करके स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालकर काइनेटिक एनर्जी निकाला, और तीसरे स्टेप में वर्क फंक्शन आपका आंसर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।